हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नया एडमिशन कराया है, अभी अभी आप सेमेस्टर 1 में आए हो, उनके लिए ये है। इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको बताने वाला हूँ, और ये सिलेबस सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बताता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है उसमें। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, यूनिट वाइज बताऊंगा। और ये आपका सब्जेक्ट जो है इसको डीएससी 3 कहा जाता है। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो डीएससी 1 और डीएससी 2 और डीएससी 3 होता है। डीएससी 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ये सब्जेक्ट आपके पास होगा। इसकी आप वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने इसकी सारे चैप्टर सारी यूनिट कंप्लीट करा रखे हैं। दूसरा हमारा डीएससी 2 सब्जेक्ट ये है। इसकी भी मैंने सारी की सारी यूनिट यानी सारे चैप्टर करा रखे हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। डीएससी 3 जो था इसके मैं उसका केवल एक ही चैप्टर बना पाया था, टाइम ना होने की वजह से आगे नहीं बना पाया मैं। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट न्यू कोर्स बनाने वाला हूँ आपका पोल साइंस ऑनर्स के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए। और हमारी एक मोबाइल ऐप आने वाली है। आपको ऐप के अंदर कंप्लीट पोल साइंस ऑनर्स का कोर्स जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें मैं आपका न्यू सिरे से वीडियो बना दूंगा। आपका जो डीएससी 1 है, डीएससी 2 है, डीएससी 3 है, और आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जी हो गया, वो वगैरह, एईसी, वीएसी वगैरह, कंप्लीट आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स हमारे मिल जाते हैं। अगर आप जाओगे इस ग्रुप में तो आपको फाइल्स वाले ऑप्शन में ऑलरेडी पीडीएफ डली हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अंग्रेजी में सिलेबस देख लो, टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर है, आप देख सकते हो। ये टोटल 5 यूनिट है। अगर इसको हम चैप्टर में कन्वर्ट करके देखें तो 15 चैप्टर हैं। यानी यूनिट में देखें तो 5 यूनिट है, चैप्टर में देखें तो 15 चैप्टर है। यानी कि हर यूनिट में 2-2, 3-3, 4-4 आपको चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो पहली यूनिट में आपको उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारत में जो उपनिवेशवाद था यानी जो उपनिवेशवाद आया उसको देखेंगे। फिर राष्ट्रवाद के जो नजरिया है यानी जो दृष्टिकोण है उसको देखेंगे औपनिवेशिक तरीके से, राष्ट्रवादी नजरिए से, मार्क्सवादी, निम्न वर्गीय जो व्याख्याएं हैं इसके अनुसार हम समझेंगे। अगला जो हमारा जो यूनिट है वो है हमारी सेकंड, जिसमें संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम सभ्यता के मिशन की जो औपनिवेशिक विचारधारा थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर 1857 का जो संग्राम था, ठीक है, जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, शिक्षा और नए मध्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और 8वीं यूनिट में आप देखोगे तो 8वें चैप्टर में आपको राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, जिसमें आपको संविधानवादी हो गया, स्वदेशी हो गया, उग्रवादी हो गया, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब हमको पढ़ना है। फिर 9वें चैप्टर में हम गांधी और जन आंदोलन को पढ़ेंगे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके बाद है क्रांतिकारी समाजवादी साम्यवादी। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन और समझौता, इस पे वार्ता जो है इसको डिस्कस करेंगे। जनजातीय और किसान आंदोलन, श्रमिक और महिला आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएगी। और जो लेक्चर होगा वो इसलिए भी काम आएगा, जैसे मान लो कोई बच्चा है वो बाद में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है और अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस को रखेगा, तो अगर आप इन सारे टॉपिक को डीएससी 1, डीएससी 2, डीएससी 3 और आगे के भी सारे सब्जेक्ट अगर आप डीप गहराई से पढ़ोगे तो आपको वहां ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, और अगर मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कल को एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ता है, तो एम लक्ष्मीकांत अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो आपको काफी मुश्किल लगती है। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप है उसमें। लेकिन अगर आप ये सारी वीडियोस को देख लोगे, चैप्टर को अच्छे तरीके से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपका एक बेस बन जाएगा। तो एम लक्ष्मीकांत इन कोर्सेज को देखने के बाद आपका आसान लगेगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो मुश्किल लगेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप होता है, यूपीएससी के लेवल की बुक होती है, तो उसमें बहुत गहराई से बताया होता है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।